नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। 14 या 15 जून आखिर कब है सोमवती अमावस्या? क्यों मानी जाती है साल की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से ये एक? पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें और क्या नहीं? स्नान दान, पीपल पूजा और शिव आराधना का आखिर क्या है महत्व? और आखिर क्यों इस दिन किए गए छोटे से उपाय भी माने जाते हैं अत्यंत फलदायी? तो दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा कई गुना फल प्राप्त और प्रदान करते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना में व्रत रखती हैं और पितरों की शांति के लिए भी विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस साल की सोमवती अमावस्या कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो आखिर 14 या 15 जून कब है सोमवती अमावस्या? वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी और 15 जून की सुबह 8:25 तक की रहेगी। चूंकि उदया तिथि के अनुसार 15 जून को प्राप्त हो रही है, उस दिन सोमवार भी है, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन 15 जून को किया जाएगा। यही दिन धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आखिर सोमवती अमावस्या इतनी विशेष क्यों है, ये जानिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। जब अमावस्या और सोमवार का ये दुर्लभ संयोग बनता है, तब इसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और परिवार पर ईश्वरीय कृपा बनती है। यही कारण है कि पूरे साल में आने वाली सोमवती अमावस्या का भक्त विशेष इंतजार भी करते हैं। तो अब बात करेंगे कि पितरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये दिन, ये आपको जरूर जानना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण, जल अर्पण, दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है या जिन्हें जीवन में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि श्रद्धा के लिए किए गए तर्पण दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, क्या है स्नान और दान का शुभ मुहूर्त, ये भी जान लीजिए। तो पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक का रहेगा। इस समय स्नान, दान, ध्यान और पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव आपके लिए ना हो, तो आप घर पर स्नान जल में आप गंगा जल मिला सकते हैं, स्नान किया जा सकता है इससे। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, जल, फल या दक्षिण का दान करना पुण्यदायी माना गया है। तो दोस्तों, पीपल पूजा का क्या रहस्य है, ये भी जानिए। तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल को जल अर्पित करना, दीपक जगाना और उसकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। कई महिलाएं परिवार के सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा भी करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आखिर इस दिन क्या करना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान से सुनिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ पितरों के लिए तर्पण करना है। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना है। जरूरतमंदों को भोजन भी करा सकते हैं आप, अत्यंत ये पुण्यदायी का काम है। इसके अलावा दिन भर सकारात्मक विचार रखने हैं और धार्मिक कार्यों में समय आपको बिताना है। क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और घर में कलह या विवाद नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन हो गया, नशा और सकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
अमावस्या का दिन आत्मचिंतन, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना गया है। इसलिए इस दिन संयम और श्रद्धा का विशेष महत्व आपको रखना है। तो दोस्तों, 15 जून को मनाई जाने वाली सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृ सम्मान और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर भी है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे धार्मिक कार्य भी जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो अब इसी के साथ आज का अंतिम सुविचार, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है उसके जीवन में संस्कार, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। फिलहाल इस विशेष जानकारी में बस इतना ही। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।